दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम। सारी की सारी एसेट क्लासेस ग्रो कर रही हैं। एक ज़माना था जब कहा जाता था अगर आपके सोने के भाव बढ़ते थे तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा मंदा रहता था, वैसे वैसा। लेकिन आज की डेट में अगर मैं देखूं, आपकी हाउसिंग, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ तकरीबन ऑल टाइम हाइज पर चल रहे हैं। अब जब सब कुछ इतना रोज़ी चल रहा हो तो उस समय थोड़ा कॉशन वर्ड का ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम मानने लगते हैं कि वो जो एबनॉर्मल गेन्स हमें मिले हैं पिछले 1-2 साल में, वो एबनॉर्मल गेन्स इज़ नाउ द नॉर्म। एबनॉर्मल इज़ नेवर द नॉर्मल, एबनॉर्मल कैन नेवर द नॉर्म। तो आज मैं आपसे अपने एक दोस्त का एक रिसेंट अभी जो मेरे साथ एक किस्सा हुआ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये बात है बहुत रिसेंटली मेरे एक दोस्त की, गुड़गांव में। तो वो अपने लिए कुछ वो पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, वो कह रहे थे मैं 2-3 कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहा हूँ, तुम अगर फ्री हो तो साथ चलो। मैंने कहा ठीक है, मैं उस दिन बिल्कुल फ्री था, मैंने कहा साथ चलते हैं। तो उन्होंने आगे एक प्रॉपर्टी एडवाइज़र के साथ कुछ टाइम फिक्स कर रखा था, उन्होंने आगे 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ देखनी थी। तो वो वहाँ पर गए। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था वो क्या देखने वाले हैं, बस उन्होंने कहा चलते हैं, 2-3 घंटे लगेंगे। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने जब अपनी 2-3 प्रॉपर्टीज़ देखी और मैंने उनकी बातचीत सुनी, आई मीन ही ऑलरेडी स्टेज इन हिज ओन हाउस, उनका अपना घर है ऑलरेडी, और वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहीं ना कहीं देख रहे थे कि कुछ एडिशनल फंड्स हैं, उनको कहाँ पर वो और इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर उसमें पीछे थॉट प्रोसेस क्या था वो मुझे वहाँ जाकर समझ आया। वो जब वहाँ पर बात कर रहे थे उन प्रॉपर्टी एडवाइज़र से, उनका ये सिर्फ ये था कि नया जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था, उस नए प्रोजेक्ट में क्योंकि इनिशियली कुछ कम ही पैसे देने पड़ते हैं आपको, इनिशियली लेट्स से कुछ 10% बुकिंग अमाउंट, उसके बाद हो सकता है अगले 6 महीने में अबाउट अनदर 15%, कुछ ऐसा करके कुछ कैलकुलेशन बन रही थी कि 25% टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा। और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि पिछले कुछ साल में उस एरिया में, पिछले 2-3 साल में वहाँ पर तकरीबन 25-30% का एप्रिसिएशन आया है, तो उस पेमेंट ड्यू से पहले वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे और उस सेल के ऊपर ईजिली उनको एक्स अमाउंट जो मिलेगा। मैं आपको फिगर्स अगर शेयर करूँ तो लेट्स से वो 4 करोड़ की एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे थे, तो उसका इनिशियल 10%, फिर 15%, मोटा मोटा 25% अगले 6-8 महीने में, मतलब उन्होंने 1 करोड़ रुपये दे दिया। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले 1-1.5 साल में उस प्रॉपर्टी की ना करते भी 10-20% एप्रिसिएशन कुछ तो होगी। अब क्योंकि प्रॉपर्टी तो वो 4 करोड़ की है, अभी पेपर्स पे ही है, अभी बननी शुरू नहीं हुई, तो उस 4 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बहुत ही नॉर्मल अगर वो अपनी एप्रिसिएशन में माने तो 10-20% मतलब 40 से 80 लाख रुपए की एप्रिसिएशन हो जाएगी। तो 1 करोड़ रुपया देकर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आराम से 40 से 80 लाख रुपए का वो प्रॉफिट कमा लेंगे 1 साल में और वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। अब ये जब माइंडसेट मैंने उनका देखा, मैं उस समय कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं तो उनके साथ गया था, मैं सिर्फ वो कॉन्वर्सेशन सुन रहा था जिस तरह से वो बात कर रहे थे, और जो उनको प्रॉपर्टी एडवाइज़र दिखा भी रहे थे। ऑब्वियसली मैं उनकी कोई गलती नहीं मानूंगा क्योंकि उन्होंने भी पिछले 3 साल उन्होंने कोई फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं किए। उन्होंने भी यही कहा कि पिछले 2-3 साल में जिस तरह से गुड़गांव की मार्केट गई है, 1 साल का 10-20% एप्रिसिएशन तो बहुत मामूली बात है, आपको इतना तो मिल ही जाएगा। तो आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अगेन प्रॉपर्टी एडवाइज़र का कोई भी मैं उसमें कसूर नहीं निकालूंगा। वो तो कह रहे थे जो पिछले 3 साल हुआ है उसको सिंपली एक्सट्रापोलेट कर रहे थे। पर यहाँ पर मैंने आपको कहा वर्ड ऑफ कॉशन। अब आप सोचिए कि इस तरह से अगर हर साल प्रॉपर्टी 10-20% या उससे ज़्यादा अप्रिशिएट करती रही, और ये भी वो प्रोजेक्ट्स जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, तो फिर तो हर आदमी सारी जगह से पैसा निकाल कर बस यहीं पे इन्वेस्ट करने लग जाएगा ना। ये सिंपल वैसे ही स्टॉक मार्केट से अगर कंपेयर करें, अगर स्टॉक मार्केट में निफ्टी ने आई मीन फिनोमिनल गेंस दिए हैं कोविड के बाद से, तो जिस आदमी ने कोविड में जब वो इंडेक्स गिरा था उस समय पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो आज के डेट में वो 2.5-3 गुना बढ़ चुका है, मतलब डबल से ज़्यादा तो हो ही चुका है ना। सो 2 times or 3 times in the last about 4 years. So these are not normal gains, these are abnormal gains. मैंने आपको शुरू में कहा था abnormal can never be counted as a future normal. वो गेन्स एक बार मिल चुके हैं। मैं आपसे जब ये बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक लेडी का याद आता है जिनका नाम है, बहुत रिनाउंड ऑथर है फाइनेंस में, जिनका नाम है मोनिका हेलान। उनकी एक किताब है लेट्स टॉक मनी, और उस किताब में वो बात करती हैं कि बहुत से लोग जिन्होंने सिर्फ अभी बुल रन देखा है मार्केट में, वो जानते नहीं कि बेयर रन में क्या होता है।
एंड दैट बेयर रन कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। तो मैं बार बार बीच में स्टॉक मार्केट को क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से रियल एस्टेट में भी जो ये रियल एस्टेट क्लास है, जिस तरह से जिसने गेंस दिए हैं पिछले 2-3-4 साल में ना, ये गेंस ज़रूरी नहीं है आगे हमेशा के लिए कंटिन्यू हो। अगर आप पुराने इन्वेस्टर रहे हैं और आपको अगर याद है 2012-13 का समय, 2012-13 तक भी ऐसा लगता था कि ये प्रॉपर्टी जिस तरह इंक्रीज़ कर रही है करती रहेगी, बट उसके बाद एक बहुत लंबा एक ऐसा पीरियड आया जहाँ पर प्रॉपर्टी डिप्रिशिएट भी की, आई मीन प्राइजेस कम भी हुए, या बहुत जगह पर प्राइजेस स्टैग्नेट किए 6-7 साल। तो आपको नहीं पता वो दोबारा टेन्योर कब आने वाला है। तो मैं आज ये नहीं आपको मैं किसी तरह से रोकना नहीं चाह रहा आपकी इन्वेस्टमेंट से, बट मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट के पीछे आपका इंटेंट क्या है। आर यू लुकिंग फॉर दैट क्विक 10-20% एप्रिसिएशन एंड वांटिंग टू एग्जिट, और आर यू एक्चुअली इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म? क्योंकि ये जो एसेट क्लास है ये हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देके जाती है। तो प्लीज़ मेरे दोस्त की तरह, जो मेरे दोस्त वो जो उस कैलकुलेशन में थे कि 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और अगले 1 साल में 40 से 80 लाख रुपए का प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाएंगे, अगर आप उस माइंडसेट से हैं तो आपको नहीं पता ये कब प्राइजेस जो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कब ये प्राइजेस बढ़ने रुक जाएंगे और हो सकता है आपकी वो इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाए। तो प्लीज़ उस तरह से डिसीजंस मत लीजिए। दिस इज़ अ प्रॉमिसिंग एसेट क्लास। रियल एस्टेट में हमेशा कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन रहेगी लॉन्ग टर्म में, बट इसको पिछले 2-3 साल के रिटर्न्स के हिसाब से आप देखकर अपना डिसीजन कभी मत लीजिए। डोंट कंसिडर दिस टू बी अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग एसेट क्लास। ये लॉन्ग टर्म के लिए है और इसमें सही डिसीजन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्त, मैंने आज आपसे शेयर किया कि अगर आप रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमेशा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।